गठबंधन इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तय कर दिया है कि उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को सीतापुर सीट देने पर बात बन गई है और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि समझौते से कांग्रेस आलाकमान संतुष्ट है। तो लीजिए, अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। और जो रोड़ा बीच में अटका हुआ था एक सीट को लेकर, वो भी अब सुलह की कगार पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तय कर चुके हैं कि उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सोर्सेस बता रहे हैं, सीतापुर सीट देने पर बात बन गई है। इस सीट पर बात अटकी हुई थी और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीतापुर सीट देने पर बात बन गई है। तो आप कह सकते हैं अब रास्ता निकल चुका है। जिस सीट को लेकर तकरार दोनों के बीच में बनी हुई थी, दोनों पार्टियों के बीच में बनी हुई थी और तस्वीर साफ नहीं हो रही थी, गोल गोल जवाब दिए जा रहे थे, अब वो तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। अब आप कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन बरकरार रहते हुए सरकार को गिराने के लिए 80 सीटों पर जो फाइट होनी है वो मिलकर होनी है और मात बीजेपी को देने का ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। कांग्रेस को गठबंधन में 17 सीटें मिली हैं। रायबरेली, अमेठी, कानपुर सीट कांग्रेस को मिली है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर सीट कांग्रेस को मिली है। ये जानकारी जो आपको दे रहे हैं सोर्सेज के हवाले से मिलती जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी सीट कांग्रेस को मिल चुकी है। अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर सीट भी कांग्रेस के खाते में आई है। गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर सीट अब कांग्रेस को मिल चुकी है। सीतापुर सीट पर बात अटकी हुई थी और अब जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, ये सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को देने का मन बना लिया गया है। गठबंधन में बाराबंकी, देवरिया सीट भी कांग्रेस को दी गई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की जाएगी। तो यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का इंतजार करना होगा। अभी 1 या 2 सीटों पर संशोधन प्रस्तावित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा। शीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी, अंत भला तो सब भला। अलाउद्दीन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, देखिए, अंत भला तो सब भला ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेकिन अब तक वो बात जो अटकी हुई थी, 3 सीटों को लेकर रोड़ा अटका हुआ था दोनों पार्टियों के बीच में, अब 1 सीट पर तो स्थिति साफ हो गई है, लेकिन अभी 2 सीटें और हैं जिसके ऊपर माथापच्ची होनी बाकी है। क्या हम मान के चलें कि आने वाले समय में अच्छी खबर मिलेगी, दोनों का साथ में आना तय है? वैसे तो मुस्कुराहट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश की भी कुछ ऐसे ही बता रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए, न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं, 2 जानकारियां बिल्कुल मेरे पास नई और ताज़ा हैं कि लखनऊ का होटल फॉर्चून जो है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय हो गया है। 4:30 बजे के लगभग होटल फॉर्चून में दोनों दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली अभी समाजवादी पार्टी ने इसको नहीं बताया, लेकिन जो उनके शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, जो शीर्ष नेता हैं, उनका कहना है अभी 2:30 बजे का वक्त हो रहा है, अब से 2 घंटे के बाद करीब लखनऊ में उन दोनों स्टेट प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकते हैं होटल फॉर्चून में। एक तो जानकारी ये है करीब 4:30 बजे। दूसरा ये कि वो चिट्ठी, वो पत्र भी न्यूज़ 18 के पास है जिस चिट्ठी के आधार पर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ है। मैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और इस पत्र के माध्यम से क्या शब्द उसके हैं पढ़ना चाहूँगा। मुकुल वासनिक जी को प्रेषित अंतिम सूची पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के उपरांत आपसे विगत 3 दिवस से चर्चा चल रही थी। अब सूची जो है आपकी फाइनल की जा रही है और इस सूची को जो है आपको अंतिम परिणाम के लिए भेजा जा रहा है। जिन सीटों पर हमारी बातचीत हुई है वो सूची निम्न प्रकार है। कैमरा जूम करेंगे, इसमें रायबरेली का जिक्र है, अमेठी का जिक्र है, 3 नंबर पे चिट्ठी पर कानपुर में है, कानपुर का जिक्र है, फतेहपुर सीकरी का जिक्र है, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, मतलब आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं अखिलेश?
जी हाँ, 4:30 बजे ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होटल फॉर्चून जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि दोनों स्टेट प्रेसिडेंट बैठ सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बैठने की उम्मीद कम जाहिर की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी 2017 में जब कोलिशन विधानसभा चुनाव में बैठा था तो दोनों पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त होटल ताज में बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बाकी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी शामिल हुए थे। आज राहुल गांधी क्योंकि मौजूद हैं कानपुर में, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो है शीर्ष नेतृत्व इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा, बल्कि ऑफिशियल ऐलान के लिए दोनों कहते हैं दोनों पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट और साथ में प्रभारी जो है होटल फॉर्चून में बैठ सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल ऐलान अब थोड़ी देर बाद हो जाएगा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को बता रहा साफ तौर से कि अब से 2 घंटे बाद करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में लखनऊ के होटल फॉर्चून में दोनों पार्टियों के नेता बैठ करके कम से कम जो सीट शेयरिंग है और दोनों पार्टियों के ऑफिशियल उसका ऐलान, गठबंधन का ऐलान यहां पर कर सकते हैं लखनऊ में। अलाउद्दीन, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि देखिए अब ये तो स्थिति तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी भी इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या ऐसा लग सकता है ऐसा होता हुआ, या फिर आपको जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में भी जुड़ सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए, जो जहाँ तक न्याय यात्रा में शामिल होने की बात थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पत्र एक लिखा था अखिलेश यादव को, वो 2 जिलों में रिक्वेस्ट उन्होंने की थी कि 2 जिलों में आप शामिल हो जाएं। पहला जिला तो था जो है रायबरेली का, दूसरा अमेठी का। अब दोनों जगहों से यात्राएं निकल चुकी हैं, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अब जो है न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे। हालांकि न्याय यात्रा अभी उनकी जारी है उत्तर प्रदेश में, आज कानपुर में है, कानपुर के बाद दूसरे जिलों में जा रहे हैं। बाद के दिनों में कहीं प्लान हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये बात तय है कि जब गठबंधन हो जाएगा तो दोनों लोग प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे, संयुक्त जनसभाएं होंगी। आमतौर से जितने गठबंधन हमने देखे हैं पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में, चाहे वो 17 का गठबंधन हो, 19 का गठबंधन हो, या फिर अब ये गठबंधन होने जा रहा है, चाहे वो 19 का गठबंधन मायावती के साथ हो, तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि वो लोग साथ उतरेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक वादा था रायबरेली और अमेठी को लेकर के, वो वादा तो फिलहाल निकल ही गया है, और वो वादा सिर्फ 2 जिलों को लेकर के था। नई प्लानिंग जैसे होगी तो हम दर्शकों को उसको शेयर करेंगे। ठीक है, शिवम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, आपके पास लौटेंगे। शिवम से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। शिवम, इस समय क्या हलचल मची हुई है वहां पर, क्योंकि जिस बात को लेकर रोड़ा अटका हुआ था, सीटों के शेयरिंग, सीटों के बंटवारे को लेकर रोड़ा अटका हुआ था, वो रोड़ा अब हटता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में गठबंधन की घोषणा भी की जा सकती है। अलाउद्दीन भी इस पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर न्यूज 18 ने कल दोपहर में ही सबसे पहले ये बताया था कि गठबंधन लगातार जारी है, बातचीत का दौर जारी है, गठबंधन टूटा नहीं। जब चारों तरफ अटकलें थी कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट जाएगा, उस दौरान भी ये कहा गया था लगातार बातचीत जारी है, और उसी बातचीत का परिणाम है कि आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि गठबंधन होगा। न्यूज 18 को कांग्रेस के उच्च सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि 16 से 18 सीटों पर दोनों पार्टियां मान गई हैं। बड़े नेताओं की आपसी बातचीत हुई है, न तो नेशनल अलायंस कमेटी और जो अखिलेश यादव की तरफ से रामगोपाल यादव, जावेद अली कमेटी बनाई गई थी, उनके द्वारा ये पूरा गठबंधन नहीं किया गया। अंत में दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप की आपस में बातचीत हुई है, उसके बाद निर्णय लिया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को जो 17 समाजवादी पार्टी ने सीटें दी थी, उसमें कांग्रेस का तर्क ये था कि कई सीटें ऐसी हैं जो सार्वजनिक तौर पर सबको बताए कि वो हारने वाली सीटें हैं। इससे लिस्ट तो बड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। यही एक वजह है कि कांग्रेस ने बाद में रामपुर, मुरादाबाद, बहराइच, बलिया, अमरोहा जैसी सीटें ऐड कर दी ताकि कुछ जिताऊ सीटें उनके खाते में भी आए, लेकिन उसको लेकर अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। सूत्रों का यह दावा है कि अब कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका शिवम और अलाउद्दीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अब प्रयागराज पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, जिन्होंने पद छोड़ने का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ा है। पार्टी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा है कि राज्यसभा का टिकट ना मिलने से मुझे नाखुशी हो सकती है, नाराजगी कतई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की उपेक्षा कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि यूपी के मुसलमानों ने यूपी के पिछले चुनाव में 80% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिए थे। इसके बावजूद मुसलमानों की हो रही उपेक्षा से मुझे नाराजगी है। अगर राज्यसभा का टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे निराशा हो सकती है, नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि पिछली दफा भी आप याद कीजिए कि उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था। मैंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, ना मैंने कोई रिएक्शन दिखाया। इस दफा मेरा जो नाराजगी हुई वो इस बात से हुई कि आप पूरे 2024 के चुनाव में नारा दे रहे हैं पीडीए का,
और पीडीए के ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। मगर आपने जो राज्यसभा के नॉमिनेशंस किए उसमें ना पी है ना ए है। तो हमारी कौम ने, मुसलमानों ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब के सामने जाहिर है, और उसको आप रिप्रेजेंट ना करवाइए तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अच्छा सर, ये लगता है कि आपकी नाराजगी की वजह से अखिलेश ने बदायूं के प्रत्याशी को बदल दिया? नहीं, देखिए, धर्मेंद्र जी से मुझे कोई ज़ाती नाराज़गी नहीं है। पार्टी में कहीं नजदीकियां बढ़ रही हैं तो कहीं दूरियां भी बढ़ रही हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एसपी पर एम्स ने साधा है निशाना, माफ कीजिए एआईएमआईएम ने साधा है निशाना। समाजवादी पार्टी पर एआईएमआईएम ने ये निशाना साधा है। पीडीए में अल्पसंख्यक नहीं, असीम वकार। पीडीए में ए का मतलब आदिवासी बताया, ये वकार साहब का कहना है। समाजवादी पार्टी ने ए से आदिवासी बताया। जब जगह नहीं तो एसपी में क्यों हैं मुसलमान? मैं समाजवादी पार्टी के इन तमाम मुसलमान रहनुमाओं से पूछ रहा हूं कि पीडीए में आप हैं कहां? वो तो पिछड़ा, दलित और आदिवासी। पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता खुद ये कह रहे हैं कि हमारे क्या अल्पसंख्यक नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो आदिवासियों के लिए है। तो आप वहां कर क्या रहे हैं? घास छील रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? जब आपकी आवाज नहीं उठाई जा सकती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए में अल्पसंख्यकों को मानते ही नहीं है, आप क्या अल्पसंख्यक की लड़ाई या अल्पसंख्यक नाम या अल्पसंख्यक चीज ही नहीं है, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? अब समझ में आया कि 3 राज्यसभा सदस्यों में एक भी मुसलमान इसलिए नहीं दिया गया कि बकौल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पीडीए में अल्पसंख्यक है ही नहीं।